तो गाइस एनएलपी की इस प्लेलिस्ट में पहला क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज एनएलपी। तो सबसे पहले एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन लैंग्वेज। तो जो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है और जिसका इसका मेन फोकस ये है कि जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये मशीन को समझने चाहिए, ये इसका मेन गोल होता है। NLP understand the human language, process it and interpret it for using it for different application। तो जो ये NLP होती है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, उसको ये प्रोसेस करती है और फिर ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज करती है। एग्जाम्पल, टीवी रिमोट टेक्स वॉइस कमांड्स फ्रॉम यूजर एंड शोज द अप्रोप्रिएट रिजल्ट टू द यूजर। तो अगर एक स्मार्ट टीवी है तो हम उसके रिमोट के थ्रू एक वॉइस कमांड उसे दे देते हैं। अब अपने वॉइस कमांड के हिसाब से वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चैनल ढूंढा है यूट्यूब पे रिमोट के थ्रू, तो वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। अब ये एक एनएलपी का एप्लीकेशन है। इनपुट विच इज द ऑडियो फॉर्मेट इज गिवन टू द ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन विच कन्वर्ट्स इट टू द टेक्स्ट फॉर्मेट। अब जो एनएलपी है उसके ये 3 मेजर ब्लॉक्स है, एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो सबसे पहले जो हम वॉइस फॉर्मेट में इनपुट देते हैं उसे ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। टेक्स्ट जनरेटेड इज गिवन टू द नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग विच ट्राइज टू फाइंड द कंटेक्स्ट इन इट। इट डज द प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। अब ये जो टेक्स्ट होता है जब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के पास पहुंचता है तो ये उसमें कंटेक्स्ट फाइंड करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बैट सर्च किया है और आगे कुछ कीवर्ड्स डाल दिए, तब ये उसमें उसका कंटेक्स्ट ढूंढने की कोशिश करेगा कि हम बैट मतलब एक चमगादड़ को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्रिकेट या फिर बेसबॉल खेलने वाला बैट। तब ये उसका कंटेक्स्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा और सिंटैक्स और सिमेंटिक्स की बेस पे उसका प्रोसेसिंग करेगा। अब एट द एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन पार्ट जनरेट्स द आउटपुट। इट कैन बी ऑफ सेम फॉर्मेट एज द इनपुट। अब जो ये नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन वाला पार्ट होता है ये आउटपुट जनरेट करता है सब प्रोसेसिंग करने के बाद, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं होता। मतलब अगर नीड हो तो ये टेक्स्ट में होगा या फिर अगर नीड हो तो ये इनपुट फॉर्मेट वॉइस ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।